भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने यहाँ लो मेरी भी सुधि थी संभाला है, अपने धर्म हाथ को मेरे जीवन में बनाए रखा, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आप जब मैं इस संध्या कालीन आराधना में जुड़ा और प्रेम के बारे में जो बातें मेरे आदरणीय सब जो रख रहे थे, मैं आश्चर्य हुआ, क्योंकि बीते दिनों ही मैंने पहला कुरिन्थी के पूरे अध्याय को पढ़कर खत्म किया है। और जब मैं इसी 13 अध्याय में पहुंचा, और जब भी इस 13 अध्याय को मैं पहला कुरिन्थी 13 अध्याय को पढ़ता हूं, तो ये अध्याय मुझको सोचने पर मजबूर कर देता है। और मैं और आप जानते हैं कि मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। हमारे पास ज्ञान है बहुत सी बातों का, और चाहे तो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के 1 से 13 पद लोग हम मुखाग्र भी होगा कई जनों को, पर इसके अनुसार आचरण जो है, मेरा चरित्र है कि नहीं। क्योंकि बहुत सी बातों को जानना, वचन का ज्ञान रखना, यहाँ तक मेरा विश्वास भी इतना मजबूत हो जाना कि पहाड़ों को कह दूं जाके समुद्र में गिर जाए, और गिर जा रहा है। अद्भुत काम मेरे जीवन से, मेरी प्रार्थनाओं से भी हो जा रहा है, पर मेरे अंदर प्रेम नहीं है। तो बाइबिल कहती, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। तो मैं प्रभु से जब भी प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रभु जी, मैं ज्ञानी नहीं बनना चाहता, बहुत ज्ञान रखने वाला, बहुत भेद को जानने वाला, पर प्रभु जी मुझे वो आत्मा दीजिए कि जो आत्मा आपके पास थी, जिससे आपने सारे जगत से प्रेम किया, और उस दशा में प्रेम किया जब हम आपके बैरी थे। मान लीजिए हमारे साथ किसी का झगड़ा हो और उससे नहीं बनता हो, तो क्या मैं और आप उसको देखना पसंद करेंगे? या उसके लिए अच्छे विचार मेरे अंदर उत्पन्न होंगे? मानुषिक नेचर के अनुसार अगर आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है, परंतु प्रभु उस दशा में प्रेम करता है। ये अद्भुत बात है। मैं कई बार अपनी गवाही में रखा हूं कि वो क्या चीज थी प्रभु जी आपके पास, जो आपने कुछ भी नहीं किया है, पर कोई आपके मुंह पर थूकता था, कोई चांटा मारता था, कोई आपके दाढ़ी के बाल को नोचता था, उससे आप प्रेम करते थे। वो आत्मा कौन सी है प्रभु जी, जिससे मैं भी उस प्रेम को कर सकूं? मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न कर प्रभु, प्रेम करना सीखना चाहता हूं प्रभु जी आपके स्वभाव से। क्योंकि बिना परमेश्वर के आत्मा के मैं और आप वो ईश्वरीय प्रेम को नहीं कर सकते। मैं और आप जो शारीरिक सांसारिक प्रेम, शारीरिक प्रेम जो होता है, ये स्थितियों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए दूसरे विचार भी पैदा हो जाते हैं। शारीरिक जीवन को जब आप देखेंगे तो अच्छा बनता है, अच्छा बनता है, तब तक तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ बातें हुई, खटा पीटा हुई, तो उसके लिए मन में दूसरे विचार पैदा हो जाते हैं। ये नेचर है मनुष्य का। परंतु जब मैं इस प्रेम के बारे में देखने लगा और इसकी क्वालिटी को देखने लगा, जैसे 4 से लेकर 7 वचन तक है, जब मैं इसको गिनने लगा, गिना मैं कि प्रेम में क्या क्या क्वालिटी होती है, तो 14 क्वालिटी है वहां। 4 से लेकर 7 वचन तक देखेंगे तो 14 क्वालिटी है प्रेम की। वो धीरजवंत है, कृपाल है, वो डाह नहीं करता है, वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, फूलता नहीं है, अनरीति नहीं चलता है,
अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। और जब इनको अपने जीवन में देखो, मैं तो कई बातों में झुंझला जाता हूँ, कई बातों में अपने लोग, दूसरे लोग बोले तब तो चल जाता है, ऐसा बोलते हैं मैं और आप ना। दूसरा बोले, पर ये अपना कोई बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। और प्रेम बोलता है कि वो बुरा नहीं मानता है, झुंझलाता नहीं है। मैं तो चाहता हूं लोग मेरी बड़ाई करें, पर प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता। जब इन क्वालिटी को मैं अपने जीवन में देखने लगा तो प्रभु से मैं प्रार्थना किया, मैं पढ़ते पढ़ते प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझको प्रेम करना सिखाइए, मेरे जीवन से प्रेम निकले प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जैसे 13 के 13 को मैंने और आपने पढ़ा कि अविश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है ये। पर जिस आज जो विश्वास कर रहे हैं और जब हमारी आशा पूरी हो जाएगी, जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसको आमने सामने देख रहे हैं, हमारी आशा है कि उससे मिलेंगे। अब वो मिल गया तो आशा भी खत्म हो गई और विश्वास भी खत्म हो गया, बचा क्या? प्रेम। प्रेम बच गया। एक दिन बाबू मेरे को फोन किया, मैं वहां था, रुपेश बेटा मेरे को फोन किया, और जब हम दोनों आपस में जब बातचीत करने लगे तो इसी प्रेम के विषय में हम दोनों जन बात करने लगे। और वो बताने लगा कि परमेश्वर ने कब से प्रेम किया मेरे और आपसे। इफिसी 1 देखिए, इफिसी 1 उसका 4था वचन पढ़ेंगे कोई भी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। कब से चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पहले। पहले मेरा और आपका चुनाव है। काहे के लिए चुनाव है? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। किसमें प्रेम में क्या हूं मैं और आप? पवित्र और निर्दोष। मैं जब इस वचन को, बड़ा परमेश्वर के प्रेम को देखिए, उसने चुनाव किया कि मैं और आप उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष। और उसी को जब पौलुस रोमियो को लिखता है, रोमी 12 अध्याय, रोमी उसका 9 वचन देखिए, पहला ही पद, 9वां वचन। प्रेम निष्कपट हो। कैसा हो? निष्कपट। ये अद्भुत बात है। प्रेम कैसा हो? जिसमें कपट ना हो, जिसमें कपट ना हो। हम लोग प्रेम करते हैं पर कभी कभी मन उसके लिए दूसरा विचार भी रखते हैं। करते हैं प्रेम एक दूसरे से, जैसे मैं अपने छोटे भाई से प्रेम करता हूं, पर मेरे अंदर कुछ दूसरे विचार भी हैं अपने भाई के लिए। तो निष्कपट प्रेम कहाँ है फिर? तो प्रभु दया करे इन सारी चीजों। इसलिए जो इसका रोमी खोले ना, रोमी 5 का 5 देखिए कैसा कहता है। रोमी 5 उसका 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। किसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके अंदर डाला जाता है? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। वो पवित्र आत्मा हमें, बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम की वो क्वालिटी मेरे और आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। इसीलिए जो अपन लोग देखते हैं ना 5 का 22, गलाती 5 का 22, कि क्या है? आत्मा का फल प्रेम।
प्रेम होगा तो धीरजवान, कृपाल, ये सारी चीजें होंगी मेरे और आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह मसीह के पास वो आत्मा था जो सब वो प्रेम वश कुछ सह गया। वो प्रेम ही उसको मजबूर कर दिया सारे दुखों को सहने के लिए। जैसे अभी भाई गवाही दे रहे थे बबली के लिए, मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। अकेली लड़की कहाँ दिल्ली राजहरा से रायपुर चली गई, पर वो सारी तकलीफ को क्यों सही हो? क्योंकि उसके अंदर उस बेटी के लिए क्या था? प्रेम था। प्रेम वश वो सारे तकलीफ को सहने के लिए तैयार हो। उसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके प्रेम वश वो सब कुछ सह गया। मुझे और आपको बचाने के लिए उसने सब कुछ कर दिया। ऐसा जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, इस पर ध्यान दे रहा था, अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश कर रहा था, मैं हमेशा प्रभु से मांगता रहता हूँ, प्रभु जी मैं ज्यादा नहीं, वचन के भेदों के प्रति मेरा वो नहीं है, प्रकाशन मेरे को मिले। कभी कभी मांगता हूँ प्रभु जी वचन से मुझे भरें, आप अपने वचन से मेरी अगुवाई करें, आपका वचन ही मेरे जीवन में अधिकाई से बसे और आपके वचन के अनुसार ही मेरा जीवन हो। मैं आपके वचन से दाएं बाएं ना मुड़ूं प्यारे। और परमेश्वर का वचन ही है जिसको 6:63 में बोलता है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और वो जीवन है। ये वचन ही आत्मा है और यही मेरा और आपका जीवन है। और ये जब वचन मेरे और आपके अंदर बसेगा, ये वचन जब देह धारण करेगा, तब हम इन सारी बातों को प्रैक्टिकली कर पाएंगे। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। इन वचनों से मैं अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश कर रहा था। और जैसे शीलू ने पहला यूहन्ना के जहां पर 3 अध्याय को खुलवाया, जहां प्रेम के बारे में बहुत सी बातें हैं। सो प्रभु सहायता करे कि हम उसके पर प्रभु के प्रेम को समझ सके। जैसे 11 से आगे पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 11 से आगे, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हम कैन के समान ना बने। बड़े प्यार से अपने भाई को बुला के वहां खेत में उसका मर्डर कर दिया। कई बार ठग लोग वैसे करते हैं ना, बहुत प्रेम दिखाते हैं और ले जाके लूट लेते हैं। ये शैतानी स्वभाव है। प्रभु सहायता करे कि परमेश्वर का प्रेम मैं प्रभु से मांगता रहता हूं मेरे आदरणीयों की, प्रभु जी हर एक से जिनसे भी मैं मिलूं आपके प्रेम को प्रदर्शित कर सकूं, आपके प्रेम को बता सकूं। वो मेरे लिए क्या सोचता है, क्या समझता है, वो उसका बात है, पर मेरे अंदर जैसे आपके अंदर किसी को भी देख के प्रेम उत्पन्न हो जाता है प्रभु जी, वैसा ही प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न कर कि मैं सचमुच निष्कपट प्रेम करने वाला बन सकूं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। इन वचनों से मैं अपने जीवन के लिए कुछ बातों को सीख रहा था, उसको मैं आप लोगों के सामने रखने पाया। प्रभु मेरी और आपकी सहायता